अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोमिना दुरैत की नई पेशकश रकीब से के फर्स्ट एपिसोड को हम रिव्यू करेंगे आज की इस नायाब वीडियो में और जानेंगे कि रकीब से ड्रामे के किरदारों और एपिसोड 1 की कहानी के बारे में कि इस ड्रामे की पहली किस्त में क्या हुआ। ये ड्रामा शुरू होता है आधी रात से, जब मकसूद साहब सोए हुए होते हैं और अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। बंदा उठ के अजीब अंदाज में दरवाज़ा खोलता है कि न जाने किसने मेरी नींद खराब कर दी, तो देखता है कि 2 औरतें अजीब हुलिये में हाथ में गठड़ी लिए होती हैं, जिनमें से एक कहती है कि पहचाना नहीं मकसूद साहब, मैं हूँ सकीना। ये सुन के मकसूद साहब सुन्न हो जाते हैं और दोनों अंदर आ जाती हैं। दूसरे सीन में मकसूद साहब किचन में माचिस जलाते हैं, लेकिन इनसे नहीं जलती, तो इनकी बेगम साहिबा चूल्हा जला के पूछती हैं कि इतना सारा कहवा किस लिए बना रहे हैं। तो मकसूद साहब कहते हैं कि चाय बना रहा हूँ, मेहमान आए हैं। बेगम चौंक जाती है कि इस वक्त मेहमान। अगले ही सीन में मकसूद साहब सकीना और मीरा को सामान देकर जाते हैं और कहते हैं कि गुसल खाने में गर्म पानी आता है, लेकिन थोड़ा वक्त लेता है। चाय वगैरह पी के मकसूद साहब अभी भी कुछ परेशान से दिखते हैं। इतने में कप्स उठाते हुए बेगम कहती है कि ये लड़की ने तो चाय भी नहीं पी और वो कप्स उठा के सोने चली जाती है अपनी बेटी के साथ। बेटी नींद के खुमार में पूछती है कि कौन आया था, तो उसकी अम्मी कहती है कि सकीना आई है उसकी लड़की के साथ। ये सुनते ही उसकी बेटी यानी इंशा नींद से उठ खड़ी होती है। दूसरी सुबह फिर से माँ बेटी किचन में सकीना के बारे में बातें कर रही होती हैं कि सकीना भी आ जाती है। सकीना कहती है कि मीरा रात से बुखार में है, कोई गोली दे दें। इंशा जो डॉक्टरी पढ़ रही है वो जाती है मीरा का चेकअप करने। डाइनिंग टेबल पे मकसूद साहब अपनी बेगम से नजरें चुरा के नाश्ता करते हैं और वो सकीना और मीरा के बारे में बातें करती रहती है। मकसूद कहते हैं कि ज्यादा इसको घर में फ्री न करो और पूछो क्यों आए हैं, जो मांगे दे दो और उनको चलता करो। इतने में पीछे दूर खड़ी सकीना ये बातें सुन रही होती है और दुख में रोती है और उसको रोता देख मकसूद और उसकी बेगम भी देख लेती हैं। अगले सीन में मकसूद की बीवी सकीना की मरहम पट्टी करती दिखती है, तो पीछे मकसूद साहब इंजेक्शन भर रहे होते हैं। वहाँ इंशा अपने दोस्त को बता रही है कि मैंने बचपन से सकीना की कहानी अम्मी के मुंह से सुनी है, आज उसको देख के एकदम अजीब लगा। वहाँ मकसूद को पता चल गया कि सकीना को उसके शौहर ने सिगरेट से बाजू पे जलाया है और मीरा को भी पीटा है। वहाँ इंशा अपने दोस्त के साथ बाइक पे घर आने की करती है, लेकिन बाइक नहीं चलती और वहाँ घर में सकीना मकसूद की बेगम से कहती है कि मेरे जख्म भर जाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने में इंशा आ जाती है हॉस्टल से और किचन में बातें करते हुए अपनी अम्मी से कहती है कि इनकी दवा दारू करवाएं और चलता करें यहाँ से। इंशा मीरा के पास आकर कहती है मैं रक्षा लेकर आई हूँ, चलो डॉक्टर के पास, लेकिन वो जरा नहीं हिलती। इंशा कहती है कि मैं जा रही हूँ, मकसूद साहब जाने और तुम। मकसूद के हॉस्पिटल आने तलक उसकी बेगम और सकीना आपस में बातें करती रहती हैं और वहाँ इंशा मीरा को लेके हॉस्पिटल से आ जाती है। मकसूद रूम में आकर अपनी बेगम से कहते हैं कि ये अभी तलक यहीं है, तो वो कहती है कि चली जाएगी, लेकिन इनको अभी हमारी ज़रूरत है। आप दोनों बाप बेटी के दिल से खौफे खुदा ही मिट गया है। रात में इंशा खाना लगाते हुए बताती है कि मीरा को बुखार एवं ही नहीं आया, उसके अब्बा ने मार मार के पूरा जिस्म ही सुजा दिया है। डॉक्टर तफ्तीश करना चाह रहा था, लेकिन मैं फ़ोन नंबर ही गलत दे के आई हूँ। ये तीनों खाना लगाती हैं तो सकीना कहती है कि वैसे तो वो नहीं मारते, बस कभी खाया पिया करते हैं तो हाथ उठ जाता है। इतने में मकसूद सकीना पे गुस्सा होता है और कहता है कि मीरा को बुखार उतर नहीं रहा उसके जख्मों की वजह से, और तुम्हारे जिस्म पे तो वैसे ही नए जख्मों की जगह ही नहीं है। यहाँ सकीना और वहाँ मीरा अपनी कहानी सुनाती हैं कि मीरा से रोटी जल गई थी, तो इसके अब्बू ने जलती हुई लकड़ी मीरा के पीठ के ऊपर रख दी। शुक्र है कि मीरा ने सूती कपड़े पहने हुए थे, वरना इसको आग लग जानी थी। रात में सोने से पहले मकसूद कहता है अपनी बेगम को कि कल इनको यहाँ से रफा दफा करो कैसे भी करके, तो वो कहती है कि सारी दुनिया को छोड़ के सकीना आपके पास आई है। तो मकसूद कहता है कि पूरी दुनिया के लिए ही तो इसने मुझे छोड़ा था। इतने में मीरा आ जाती है और मकसूद पे चीखने लगती है कि मेरी अम्मा ने आज तक आपके नाम की मारें खाई हैं और आपके नाम का ताना सुना है। आप लोगों को हम टीवी का रकीब से ड्रामे का फर्स्ट रिव्यू मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए।
نئے آنے والے مہمان حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملتی ہوں بہت جلد کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔